नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से फिर एक मौत, जिले में बढ़ रही इलाज के नाम पर लापरवाही। बंगाल में डॉक्टर के साथ बर्बरता, देश भर में हो रहा विरोध। क्रूर पिता ने बेटियों को पीटा, 6 साल की मासूम की हुई मौत। और अंधविश्वास में महिला की हत्या, आरोपी हुआ गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। न्यायदानी में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद एक मरीज की मौत हो गई। यह पूरा मामला रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा का है, जहां रहने वाले श्री कुमार आर्मो की तबीयत खराब थी, जिसके इलाज के लिए परिजनों ने शुक्रवार को गांव में ही क्लिनिक संचालित करने वाले झोलाछाप डॉक्टर कुमार सिंह राजपूत को घर बुलाया, जिसके द्वारा मरीज को एक इंजेक्शन लगाया गया। परिजनों के मुताबिक इंजेक्शन लगाने के बाद श्री कुमार की तबीयत और बिगड़ गई, वह पसीना पसीना हो गया। उसकी हालत देखकर परेशान परिजन इलाज के लिए रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, लेकिन युवक ने शनिवार को वहां दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि झोलाछाप कुमार सिंह राजपूत परसदा का रहने वाला है। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिलासपुर रेंज साइबर थाना में दर्ज ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है, जिन्होंने कॉल कर रिटायर्ड शिक्षक को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में जमा राशि में ब्याज के तौर पर अधिक लाभ दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। गौरतलब है कि प्रार्थी वीरेंद्र कुमार देवांगन को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में जमा पैसे में ब्याज मिलने एवं पैसे वापसी कराने के नाम पर कई कथित नामों से कॉल कर अलग अलग तिथियों में कुल 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। विवेचना के दौरान प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के संबंध में साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, अद्यतन रिपोर्ट, ठगी की रकम प्राप्त करने में उपयोग किए बैंक खातों को चिन्हांकित कर बैंक खाता धारकों की जानकारी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तथा घटना से संबंधित तकनीकी जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी के आधार पर आरोपी बिहार के जुमई जिला अंतर्गत ग्राम अभयपुर जमुई के निवासी होने की जानकारी प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार विशेष टीम उप निरीक्षक अजय वारे के नेतृत्व में बिहार जिला जमुई रवाना की गई। टीम द्वारा जिला जमुई के क्षेत्रांतर्गत लगातार 3 दिनों तक आरोपियों के संबंध में पतासाजी कर गणेश मंडल और चिंटू यादव निवासी जमुई बिहार को ऑनलाइन ठगी का काम करने में संलिप्त होने की पुष्टि होने पर स्थानीय पुलिस के सहयोग से दोनों आरोपियों को तलब कर पूछताछ की गई, जो लोगों को अपने अन्य साथियों के द्वारा लाइफ इंश्योरेंस में जमा राशि पर अधिक लाभ दिलाने तथा अन्य प्रकार से लालच देकर अपने झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी करने में फर्जी सिम व बैंक खाता उपलब्ध कराकर ठगी की रकम आहरण करने का जुर्म करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों तथा ठगी की गई रकम के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कवर्धा सिटी कोतवाली के सामने गौरक्षक बजरंग दल और भाजयुमो ने तंबू तानकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरक्षकों की मांग है कि पशु क्रूरता करने वाले कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शुक्रवार को कबीरधाम जिला समेत प्रदेश भर में कांग्रेसी गौ सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कवर्धा में कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के नाम पर शहर भर के मवेशियों को छोटे छोटे वाहन में अधिक संख्या में ठूस कर भरकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बहुत से मवेशी बीमार दिखे और साथ ही बेरहमी से गाय को पीटा गया और वाहन से नीचे पटक दिया गया, जिससे हिंदू एवं गौ रक्षक का मन आहत हुआ है। वह विरोध प्रदर्शन के नाम पर पशु से क्रूरता करने वाले कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। गौरक्षक सागर साहू ने बताया कि गौ संरक्षण के नाम पर जिस प्रकार कांग्रेसी राजनीति चमकाने, फोटो खिंचवाने, गायों को डंडा मारकर वाहन में डालकर
जमीन पर पटका गया। जिस तरह क्रूरता दिखाई गई, ऐसे कांग्रेसियों पर कार्रवाई जब तक नहीं होती है, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कवर्धा सिटी कोतवाली प्रभारी लालजीत सिन्हा ने बताया कि गौरक्षक द्वारा आवेदन देकर मांग की गई है कि कांग्रेसियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के नाम पर मवेशियों से क्रूरता पूर्वक वाहन में भरकर लाया गया है, जिससे मवेशी बीमार हुए, घायल हुए हैं। आवेदन लिया गया है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गौ सत्याग्रह के नाम पर कांग्रेसियों के द्वारा कल जो प्रदर्शन किया गया, उसमें गाड़ियों में, छोटी छोटी गाड़ियों में ठूस कर एक गाड़ियों में 10-10, 12-12 गाय ठूस करके लाए गए थे और ला करके जब उनको फिर पटकने लगे, हमारे गौ सेवक भाई यहाँ पर उपस्थित हैं और एफआईआर की मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए थे, जिसमें हम लोगों ने आके इनका समर्थन किया है। ऐसे लोगों पर शासन को, प्रशासन को बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो राजनीति चमकाने का अपना काम गौ सेवा के नाम पर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल में डालना चाहिए। गौ रक्षा समिति कवर्धा के कुछ युवा साथी आगे आज एक आवेदन दिए हैं कि उसमें जो गौ वंश ले जा रहे थे वो बीमार हालत में था, उसको जो है जमीन में पटका गया है और वो किस हालत में लाया गया था, वो बीमार थे या नहीं थे, उस संबंधी एक जांच के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी ये अवगत कराया जाएगा और जो भी जांच में आएगा उससे सबसे वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से हुई बर्बरता मामले में अब छत्तीसगढ़ से भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में बिलासपुर के भी मेडिकल छात्रों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और गांधी चौक में कैंडल जलाकर पीड़िता को न्याय दिलाने आवाज उठाई, जहां उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ अमानुष अत्याचार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक आम घर की मासूम बच्ची के साथ वहां रेप किया गया, हत्या की गई। पुलिस जांच नहीं कर रही थी तो वहां के नागरिकों को सड़कों पर उतरना पड़ा। हम पूरे देश में पीड़िता के परिजनों के साथ हैं और न्याय दिलाने प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कोलकाता में जो मेडिकल पीजी स्टूडेंट के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है और उसको जस्टिस अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम भी मेडिकल स्टूडेंट हम साथ मिलके उसको जस्टिस दिलाएं और उसके लिए हम सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर। और बंगाल की सरकार इसे एक सुसाइड करार दे रही है और इस पूरे मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। हमारा पूरा कॉलेज, ये पूरा देश उस पीड़िता के साथ है और हम जितना हो सकता है उसे जस्टिस या उसे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने बलबूते पे। एमडी रेसिडेंट वो पूरा ही गलत है, तो उसके अगेंस्ट हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम सबको कभी ना कभी नाइट ड्यूटी करना है। तो अगर हमारे साथ कभी ये सब होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एक तो ऑलरेडी गलत हो चुका है और आगे ये सारी कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, तो उन सब के लिए हम ये सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है कोलकाता में। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कबीरधाम के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हो रहे महिला अपराधों के विरोध में ममता बनर्जी और उनके सरकार का पुतला दहन किया। प्रदेश मंत्री तुषार चंद्रवंशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ महीनों से महिला सुरक्षा से संबंधित घटनाओं में गंभीर बढ़ोतरी हुई है और इन जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों को ममता सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के गुंडों द्वारा भी पहले कई दुष्कर्म किए गए, लेकिन ममता सरकार ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। बंगाल में हो रही ये घटनाएं मानवता को शर्मसार कर रही है। ममता सरकार की इस असंवेदनशीलता और अपराधियों को संरक्षण देने की नीति के खिलाफ छात्र छात्राओं में गहरा आक्रोश है। इनका पुतला दहन का हमने पुरजोर विरोध किया। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर जिले में एक सनकी पिता का क्रूरतापूर्व चेहरा प्रकाश में आया, जहां उसने अपनी ही बेटियों को इतना पीटा कि एक बेटी की मौत हो गई, वहीं दूसरे को गंभीर हालात में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मिशन फाटक भोजपुर निवासी सलमान अली, जो कि मैकेनिक का काम करता है, उसकी 2 बेटियां अलीशा परवीन और अलीना परवीन हैं, जो उनके साथ रहती थी। दोनों बच्चे के बीच खिलौने की बात पर शनिवार को झगड़ा होने लगा, जिससे गुस्साए सलमान अली ने दोनों बच्ची को बेरहमी से पीटा। इधर पड़ोसियों ने बताया कि चीख पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचे। वहां सलमान दोनों बेटियों को हाथ, मुक्के और बेल्ट से पीट रहा था। दोनों के शरीर में चोट के निशान पड़ गए। दोनों बहनों की हालत गंभीर थी, जिन्हें तत्काल बीडीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद छोटी बेटी अलीशा परवीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी बेटी दर्द से तड़प रही है। इधर इस पूरे मामले में चापा पुलिस ने आरोपी पिता सलमान के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह सनकी किस्म का आदमी है। उसको पुलिस ने मिशन फाटक से हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था, जिससे तंग आकर वह घर छोड़कर दूसरे जगह रहने लगी। दोनों बेटियों को पिता अपने पास रख लिया था। मां अपनी दोनों बेटियों से बीच बीच में मिलने आया करती थी। मामले में जांच जारी है। इधर बच्ची के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घर में सो रही एक 6 साल की मासूम के साथ अनैतिक कृत्य को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया, जिसकी जानकारी लगते ही पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पचपेड़ी थाना क्षेत्र निवासी प्रार्थिया ने बताया कि 16/8/2024 की रात्रि 9:15 बजे करीब पूरा परिवार खाना खा रहा था। बच्ची कमरे में सोई थी। उसी समय प्रार्थिया बिस्तर लगाने कमरे में गई तो आरोपी पीड़िता के साथ गलत कार्य कर रहा था, जिसकी जानकारी लगते ही परिजनों ने डायल 112 में कॉल करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर डायल 112 एवं पेट्रोलिंग स्टाफ ने पहुंचकर पीड़िता को परिजनों के साथ लेकर थाना आए तथा आरोपी को भी तत्काल हिरासत में लेकर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर बीएनएस की धारा 65(2) एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कायम कर आरोपी सोनू केवट पचपेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मिलान विधानसभा क्षेत्र के महिला मोर्चा द्वारा आयोजित सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी इस सावन के पावन माह में भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली को भी धूमधाम से मनाएं। यही हमारी संस्कृति और धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव जी के सुशासन में हमारी सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, जिसमें महतारी वंदन योजना के साथ हाल ही में स्वयं सहायता समूह के लक्ष्यों के लिए हर जिले में महतारी लोक बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार में काम जारी है। उन्होंने कहा कि लगातार कुपोषण को कम करने के लिए मां और बच्चे दोनों को माइक्रो आहार देने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। अंत में भगवान शिव से कामना है कि इस सावन माह में आप सभी के जीवन में खुशियां भर दे और प्रदेश में खुशहाली बनी रहे। विधानसभा के सावन महोत्सव के कार्यक्रम झूलेलाल मंगलम त्रिपुरा में संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में बड़े संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। उसके साथ ही साथ सावन उत्सव में महिलाओं के द्वारा प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया गया, उनका पारितोषिक वितरण किया गया और उसके साथ में स्टेज पर बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं ने आज बहुत अच्छा कार्यक्रम किए हैं। मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। इस सावन उत्सव में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश महामंत्री विभा अवस्थी जी विशेष रूप से पहुंची थी। साथ ही उसमें पूजा विधानी जी, कृतिका जी, भूपेंद्र सवन्य जी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सावन महोत्सव का कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम रहा। साथ ही पार्टी की योजनाओं के बारे में जानकारी वहाँ पर दी गई और उसके साथ ही साथ में
आने वाले समय के लिए जो हमारी चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के संदर्भ में बातचीत की गई। सरकार की योजनाओं में मुख्य रूप से महंतारी वंदन से लेकर के महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ कैसा मिल रहा है और उनका लाभ कैसे मिलना चाहिए, एक एक घर तक पहुंचाने का काम महिलाएं करें, इस बात को लेकर के जोर दिया गया। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अंधविश्वास में महिला को अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानते हुए गला घोंटकर हत्या की थी। मिली जानकारी के अनुसार रमेश अहिरवार निवासी पुराना थाना अकलतरा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी पत्नी सुखमनी बाई उम्र 40 वर्ष की 15 अगस्त के शाम 7 बजे घर से निकली थी, जो रात में घर वापस नहीं आई तो परिजन के द्वारा आसपास में पता तलाश की गई, लेकिन मृतिका सुखमनी बाई का कहीं पता नहीं चला। 16 अगस्त को प्रातः करीबन 10 बजे पता चला कि सुखमनी बाई जो खोड़ जाने वाले रोड किनारे आंगनबाड़ी के पास बेहोश हालात में पड़ी है। सूचना पर परिजन जाकर देखे तो सुखमनी बाई आंगनबाड़ी के पास रोड किनारे घास के बीच में पड़ी थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। मामले में थाना अकलतरा में मर्ग पंजीबद्ध कर कार्रवाई में लिया गया। मर्ग जांच को गंभीरता से लेते हुए मृतका के शव का पंचनामा कार्रवाई कर सीएचसी अकलतरा से शव का पीएम कराया गया है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मृतका का गला दबाकर हत्या करना पाया गया। अज्ञात आरोपी की पतासाजी हेतु थाना स्तर से तत्काल टीम गठित की गई। इसी दौरान अकलतरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रात करीब 8:30 बजे अकलतरा के सूरज बंजारे के साथ मृतका को घूमते हुए देखा गया है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उसके माता पिता को टोना जादूगर मृतका के द्वारा मारा गया है, जिसकी रंजिश पर अपने हाथ से मृतका का गला दबाकर हत्या करना जुर्म स्वीकार किया गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। ट्राई कर। अरे मजा आएगा, कर ले। We don't know who's your best friend. But we do know who's your worst friend. जो दोस्त आपको ड्रग्स ऑफर करता है, जो बोले कि ड्रग्स कूल है। एक पफ से कुछ नहीं होता। One puff won't do nothing. The one who convinces you. Taking drugs will make All your stress disappear. वो एक्चुअली दोस्त नहीं, वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। वो दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। ऐसे दोस्त नहीं, दुश्मन को मारो लात। को मारो लात। लात को मारो लात। लात मारो लात। मारो लात। को मारो लात। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार। इस बार ड्रग्स की हार।